हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चैप्टर एनवायरनमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। हम डिफरेंट सैम्पल पेपर से देखेंगे कि किस तरीके के एमसीक्यूज जो है उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम है पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, एक्वेरियम एंड क्रॉप फील्ड्स। आउट ऑफ दीज द नेचुरल इकोसिस्टम्स आर। तो हम सभी को पता है कि पॉन्ड और फॉरेस्ट दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है, बट एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड जो है ये दोनों मैन मेड इकोसिस्टम है। सो करेक्ट आंसर इज वन एंड सेकेंड ओनली। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द डियर आर मिसिंग इन द फॉलोइंग फूड चेन। और फूड चेन है, ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है। अगर डियर को रिमूव कर दें देन फर्स्ट ऑप्शन है तो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल इंक्रीज। अगर डियर नहीं होंगे तो टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होगी बट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टाइगर को खाना नहीं मिलेगा। टाइगर का खाना जो है वो डियर है, अगर डियर ही नहीं प्रेजेंट है तो टाइगर को खाना ना मिलने की वजह से इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ ग्रास विल डिक्रीज। डियर जो है वो ग्रास को खा रहा है, तो अगर डियर नहीं है तो ग्रास की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ थर्ड ऑप्शन इज द टाइगर विल डाई। सो बिल्कुल, अगर टाइगर को खाना नहीं मिल रहा है तो टाइगर जो है वो मर जाएंगे, मीन्स खाने का ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। एंड फोर्थ वन इज, सो ये सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ दिया है द टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स रिप्रेजेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रॉफिक लेवल्स। Third question is a system of interdependent food chains represents. So correct answer is food web. Next question is various steps in a food chain represent food web, trophic level, ecosystem और biomagnification. So correct option is trophic levels. ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। सो जो वेरियस स्टेप्स हैं एक फूड चेन में उनको ट्रॉफिक लेवल्स बोला जाता है। With regard to various food chain operating in an ecosystem, man is a। तो हम सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो प्रोड्यूसर तो ह्यूमन बीइंग कभी भी नहीं होगा। तो थ्री ऑप्शन जो है ये तो पहले से ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इनमें प्रोड्यूसर दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज कंज्यूमर, ह्यूमन बीइंग इज कंज्यूमर ओनली। Next question is a food web is constituted by first option is relationship between the organism and the environment. Second is relationship between plants and animals. Third one is various interlinked food chain in an ecosystem. And fourth one is relationship between animals and environment. So हम सभी को पता है कि food web क्या होता है. When number of food chains are interconnected with each other, then they form the food web. So correct option is C option, that is various interlinked food chains in an ecosystem. Question number 7 is which of the following pyramids is always upright? So pyramid of energy, pyramid of biomass, pyramid of numbers, and none of these. So correct option is pyramid of energy. इसका मतलब ये है कि जब आप एनर्जी का फ्लो देखते हो तब प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। आफ्टर दैट प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो जो है वो होता है। तो प्रोड्यूसर में जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होंगे उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हाई ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। एंड इसी को 10% लॉ बोलते हैं। So here the correct option is pyramid of energy. Next question is detritus food chain begin with options are protozoan, algae, virus, bacteria. So correct option is bacteria. Next is which of the following is biodegradable? Cow dung, plastic waste, DDT and heavy metals. So biodegradable waste is the cow dung. Question number 10 is select the incorrect statement. And what is the first statement? Food we eat is digested by various enzymes in the body.
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के एंजाइम एक्ट करेंगे और डिफरेंट कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेंगे, सो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। थर्ड वन इज ऑल एंजाइम्स हैव सेम एक्शन ऑन ईच सब्सटेंस। इसका मीनिंग है कि जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो किसी भी टाइप के सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं या उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो अगर इस टाइप से आपको बीच में कोई करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इनकरेक्ट ही होगा। Question number 11 is shorter food chains provide options are more energy, less energy, same energy, any of these. So correct option is more energy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फूड चेन। और फर्स्ट फूड चेन है ग्रास इज ईटन बाय फ्रॉग। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको आप यहीं पे देख के एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि फ्रॉग जो है कभी भी ग्रास को नहीं खाता, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। सेकेंड इज ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट को यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे रखती है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल में कभी भी इंसेक्ट नहीं आएंगे, फर्स्ट लेवल में हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर्स आते हैं। लास्ट ऑप्शन है ग्रास को फ्रॉग खा रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि ग्रास को फ्रॉग नहीं खाता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। तो ये सारे के सारे MCQ जो थे ये MTG के 10 ईयर सॉल्व पेपर्स में दिए हुए थे। अब हम नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम आइडिया उससे देखते हैं कि किस टाइप के MCQs उसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम इस एग्ज़ाम आइडिया से देखेंगे कि किस टाइप के जो है MCQs चैप्टर एनवायरनमेंट से रिलेटेड दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट कितने परसेंटेज जो है सनलाइट की वो यूज़ करते हैं। देन ऑप्शंस आर 100%, 10%, 1% एंड 5%। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1%। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो सनलाइट की दी हुई है, तो आपको इसको 10% लॉ के साथ मिक्सअप नहीं करना है इस कंसेप्ट को। सनलाइट जितनी प्लांट के ऊपर गिरती है उसका ओनली 1% ही वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। What is the most effective light for photosynthesis? Green light, blue light, red light, both B and C. तो यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो प्लांट जो है वो बच्चे सोचते हैं कि ग्रीन कलर की लाइट का यूज़ करते हैं, बट प्लांट्स ग्रीन लाइट का यूज़ नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। बोथ B and C is the correct option. Number 15 is in the given figure various trophic levels shown in a pyramid, at which trophic level is maximum energy available. So options are T1, T2, T3 and T4. So यहाँ पे हमें सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होगी। सो T1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ट्रॉफिक लेवल में मूव करोगे, फ्रॉम द लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल जाओगे, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। Question number 16 is which of the following group contains only the biodegradable items? So biodegradable items ऐसी items हैं which are decomposed by microorganism. So first option is glass, flour and leather. No. Second is grass, wood, plastic. C option is fruit peels, cake, lime juice, and fourth one is cake, wood and glass. So correct option is C, fruit peels, cake and lime juice. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ग्रास, ग्रास को गॉड खा रही है और गॉड को ह्यूमन बींग खा रहा है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मीन्स कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रही है। ए ऑप्शन इज कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन वाइल शॉपिंग। सेकेंड वन इज स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। थर्ड ऑप्शन इज वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट जो MCQs हम देखेंगे वो इस बुक से देखेंगे कि इस बुक में किस टाइप के MCQs दिए हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे MCQs दिए हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं।
Question number 19 is what provides energy which then flows through a food chain? Options are glucose, oxygen, respiration, sunlight. So correct option is sunlight. Question number 20 is which pollutant released into the air during refrigerations and air conditioning is the greatest contributor to the depletion of ozone layer? BHC, DDT, CFCs and none of these. So correct option is CFCs. Question number 21. In the food chain given below, if amount of energy available at the fourth trophic level is 5 kilojoule, what was the energy available at the producer level? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में बताया हुआ है कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी है। तो पहले आपको ट्रॉफिक लेवल देखने हैं कि फोर्थ कौन सा है। ग्रास जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ग्रास होपर सेकेंड, फ्रॉग थर्ड एंड स्नेक फोर्थ। तो मीन्स स्नेक के पास कितनी एनर्जी है? 5 किलो जूल। तो ग्रास के पास आप ने फाइंड आउट करनी है, तो आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 50 किलो जूल जो होगी वो फ्रॉग के पास होगी। ठीक है, 50 किलो जूल जो है वो फ्रॉग के पास होगी। 50 को फिर से आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उतनी ग्रास होपर के पास होगी। तो 500 किलो जूल जो है वो ग्रास होपर के पास होगी। जब 500 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 जो होगी वो ग्रास के पास होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। Next important question is which of the following limits the number of trophic levels in the food chain? मीन्स आप सभी को पता है कि एक ट्रॉफिक लेवल जो में है वो 3 to 4 स्टेप्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं मिलते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो ऑप्शंस आर इनसफिशिएंट फूड सप्लाई फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल, सेकेंड इज डिक्रीज इन एनर्जी एट हाई ट्रॉफिक लेवल, सी इज इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉफिक लेवल एंड डी वन इज accumulation of harmful chemicals that in the high trophic level. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिक्रीज इन एनर्जी एट द हाई ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि एनर्जी जो है जैसे जैसे आप हाई ट्रॉफिक लेवल में जाओगे एनर्जी का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। देन आफ्टर द 3 और 4 स्टेप्स एनर्जी बहुत कम बचती है। तो इसीलिए नेक्स्ट जो है कोई ऑर्गेनिज्म, अगर एनर्जी नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, SUNS, सन्स एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एज अ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं, तो आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। Question number 24 is in an ecosystem 10% energy available for transfer from one trophic level to next is in the form of heat energy, light energy, chemical energy, mechanical energy. So correct option is C, chemical energy. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, साइक्लिक और मल्टी डायरेक्शनल। सो एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में जो होगा ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में होगा। एनर्जी का फ्लो कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। Question number 26 is which of the following gets minimum energy through the food chain in an ecosystem? Options are carnivore, large carnivore, producer or herbivores. So correct option is large carnivores. लार्ज कार्निवोर जो है वो फूड चेन में सबसे लास्ट लेवल में आएंगे, लास्ट ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। तो उनके पास जो है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ उनके पास सबसे कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। Next question is in a food chain comprises of cat, seed eating bird, plant and dog, the organism which will have the maximum concentration of harmful pesticide coming through the food chain is most likely to be। ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बेसिस पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन ऑर्गेनिज्म की एक फूड चेन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में तो प्लांट्स आएंगे, उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएगा? प्लांट्स को कौन खाता है? सीड ईटिंग बर्ड खाएगा, तो सेकंड में वो आएगा। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल सीड ईटिंग बर्ड को कौन खा रही है? कैट खा रही है। और लास्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आ रहा है? डॉग। कैट को कौन खा रहा है? डॉग खा रहा है। तो केमिकल का अमाउंट जब आप लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल जाते हो तो केमिकल का अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले केमिकल्स जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका अमाउंट जो है डॉग की बॉडी में मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 27 is an aquatic food chain comprises of the organisms like tadpoles, weeds fish, water beetles. The organism which get minimum energy through this food chain is
वाटर बीटल्स, टैडपोल, वीड्स एंड फिश। तो सबसे पहले आपको एक फूड चेन बनानी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आएंगे? वीड्स। वीड्स को कौन खाता है? वीड्स को खा रही हैं वाटर बीटल्स, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। टैडपोल जो है वाटर बीटल्स को खा रही हैं, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। और एट लास्ट टैडपोल्स को कौन खा रहा है? वो फिशेस खा रही हैं, तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होगी? सो सबसे हायर ट्रॉफिक, जो सबसे एंड वाले ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, उनके पास सबसे कम एनर्जी पहुंचेगी। सो फिश इज द करेक्ट ऑप्शन। फिश के पास जो है सबसे कम एनर्जी पहुंचेगी इन अ फूड चेन। Next question is the harmful chemical which is accumulated in human beings through food chain is benzene hexachloride, dichloro-diphenyl trichloroethane जिसको DDTB बोलते हैं, chlorofluorocarbon and abscisic acid. So correct option is DDT, dichloro-diphenyl trichloroethane. Oxygen is converted into ozone by the action of infrared radiations, gamma radiations, ultraviolet radiation or cosmic radiation. So correct option is ultraviolet radiation. जब ultraviolet radiation जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है, तो ये स्प्लिट हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन में, O+O में। अब ये ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी एंड अल्टीमेटली ओजोन की फॉर्मेशन करेगी। Question number 30 is which of the following is an artificial ecosystem? पॉन्ड, क्रॉफील्ड, लेक, फॉरेस्ट। तो इनमें पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। क्रॉफील्ड जो है एक मैन मेड इकोसिस्टम है। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर एनवायरनमेंट से। तो इनका आप प्रैक्टिस कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।